संजय रॉय के अलग हुए परिवार ने कहा कि अगर वो दोषी पाया जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर हमला किया है और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया, अपनी बहनों से झगड़ा किया और अपनी मां को छोड़ दिया। हालांकि ये पुलिस स्वयंसेवक था, लेकिन उसे असामान्य सुविधाएं प्राप्त थीं। आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय का इतिहास हिंसा और दुर्व्यवहार का रहा है, ऐसा उसके अलग हुए परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों का कहना है। शुरुआती जांच से यह भी पता चलता है कि वह एक पुलिस स्वयंसेवक था, जिसमें उसके पद के लिए उपलब्ध नहीं होने वाली सुविधाओं का भी आनंद मिलता था, जो संभवतः किसी वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता के संरक्षण का संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के एक अदालत में 35 वर्षीय आरोपी पर पोलोग्राफी टेस्ट कराने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के आवेदन पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने संजय रॉय पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण पहले ही कर लिया है, जिसे अपराध के प्रकाश में आने के एक दिन बाद 10 अगस्त को गिरफ्तार किया जाता है और 14 अगस्त को केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया जाता है। मुख्य आरोपी 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में सिविक वॉलंटियर के तौर पर शामिल हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि उसने बाद में कोलकाता पुलिस में कल्याण प्रकोष्ठ में शामिल होने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। वह एक संविदा कर्मी था, लेकिन कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के आवास परिसर में रहता था, जो कि एक सिविल वॉलंटियर के लिए नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें संजय रॉय को कोलकाता पुलिस के आधिकारिक बाइक पर पुलिस स्टिकर के साथ दिखाया गया है। रिपोर्ट बताती है कि उसे अपनी बाइक के लिए प्रतिदिन 5 लीटर सरकारी प्रायोजित ईंधन का भत्ता मिलता था। ये दोनों सुविधाएं केवल स्थायी पुलिस कर्मचारी के लिए उपलब्ध हैं, न कि संजय रॉय के पद जैसे व्यक्ति के लिए। बाइक को 12 अगस्त को जब्त कर लिया था। संजय रॉय को आरजीकर अस्पताल के पुलिस चौकी पर नियुक्त किया गया था, जिससे उसे अस्पताल परिसर और विभिन्न विभागों तक आसानी से पहुंच मिलती थी। आगे की जांच से पता चलता है कि 14 सदस्यीय पुलिस कल्याण बोर्ड का हिस्सा था और पुलिस अधिकारी के प्रति उसकी नापसंदी उसके तबादले का कारण बन सकती थी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी नजरुल इस्लाम ने कहा कि सिविक वॉलंटियर पुलिस नहीं है, उसके पास कोई पुलिस का अधिकार भी नहीं है। वो नो वर्क नो पे के आधार पर काम करता है। कोलकाता के निवासी को आवास नहीं मिलता, लेकिन संजय रॉय को आवास मिला। उसे बाइक और पेट्रोल भी मिला। यह किसी बड़े नेता या कोलकाता पुलिस अधिकारी के प्रभाव में हुआ होगा। उन्होंने कहा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया, सिविल पुलिस स्वयंसेवकों ने टीएमसी को बंगाल शासन में मजबूत पैर जमाने की मदद मिली है। कोई स्थायी काम नहीं, लेकिन केवल संविदात्मक, इसलिए वो स्थायी कर्मचारी की तुलना में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति अधिक वफादार रहता है। जो लोग आरोपी को उसकी गिरफ्तारी से पहले से जानते थे, उसके बीच कथित हिंसा और हिंसक यौन प्रवृत्ति के कई कृत्यों के लिए कुख्यात था। उसकी बहन, जो पुलिस बल में कार्यरत है, उसने एक टेलीविजन चैनल पर बताया कि उन्होंने अपनी शादी के बाद संजय रॉय से सारे संबंध तोड़ दिए थे। वह शराबी था, वह कभी घर नहीं रहता था। एक दिन उसने हमसे कहा कि वह हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा है और तब से हम, उसकी बहनें, अपनी माँ की देखभाल करती हैं। उसकी बहन ने यह भी कहा कि झगड़ालू था और परिवार के साथ अपने जीवन के बारे में कुछ भी साझा नहीं करता था। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसे नागरिक स्वयंसेवक की नौकरी कैसे मिली। उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसे यह नौकरी कैसे या कब मिली। बहन के अनुसार आरोपी अपने परिवार से झगड़ा करता था अगर वो उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में उससे कुछ भी पूछते थे। हालांकि उन्होंने उससे पूछा कि उसकी मोटरसाइकिल कहाँ से मिली, तो उसने अपने परिवार को बताया कि उसे यह मोटरसाइकिल के कार्यस्थल से मिली थी और उस पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। संजय रॉय की बहन ने कहा, हमें पता चला कि उस पर अपराध का ऐसा आरोप लगाया गया है जब उससे हमारा कोई संबंध और संपर्क नहीं है। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पड़ोसियों ने आरोपी के बारे में ऐसी ही जानकारी दी। हमने उसे बाइक पर आते जाते देखा। वह घर पर नहीं रहता था। पिछले 8 महीने से उसने घर आना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक पड़ोसी ने बताया कि उसका व्यवहार बहुत गलत था और बहुत बुरा व्यवहार था। उसका इलाके में किसी से कोई रिश्ता नहीं था। संजय रॉय की पूर्व सास ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा उसके साथ बहुत बुरा रिश्ता था। उसने मेरी बेटी को प्रताड़ित किया। जब वह 3 महीने की गर्भवती थी तो उसने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी बेटी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शादी से पहले 6 महीने तक तो वह सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। शादी के 2 साल में उसने उसे बार बार पीटा। जब वह 3 महीने की गर्भवती थी तब उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने गर्भपात करवा दिया। उसकी सास ने कहा कि तब से उसने अपनी बेटी का स्वास्थ्य का ख्याल रखा। बीमारी से उसकी मृत्यु होने तक उसने इलाज तक का खर्चा नहीं उठाया। उसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं दिया।
वह खुद का खर्च भी नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि उसकी बेटी संजय रॉय की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने हमें बताया कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया है। शादी अच्छी तरह से हुई, उसका परिवार मौजूद था, उसके रिश्तेदार पुलिस में कार्यरत थे। संजय रॉय की पूर्व सास ने कहा कि हालांकि वह अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह अकेले इस अपराध को अंजाम देने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा उसके पास अकेले ऐसा कुछ मारने की क्षमता नहीं है, हालांकि उसे अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। यहाँ ये समझने लायक बात है, ऐसे अधिकारी और कौन से नेता है जिसका उसके पास सपोर्ट था, जिसके कारण वह कोई भी अपराध करता था या कोई भी गलत कार्य करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी और वह आसानी से निकल जाता था, और साथ ही साथ उसको सरकारी सुविधाएं भी मिलती थी। इस केस के बारे में और अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी टिप्पणी जरूर दें। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।